दोस्तों रक्षाबंधन का पर्व आ चुका है और इस बार रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का साया रहने वाला है। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन कितने बजे चंद्र ग्रहण शुरू होगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा और जब तक चंद्र ग्रहण का काल चल रहा हो उस दरमियान राखी नहीं बांधनी चाहिए क्योंकि अशुभ माना जाता है। तो आइए ऐसे में देखते हैं कि रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या क्या रहने वाला है और किस टाइम पर राखी बांधनी चाहिए ताकि भाई बहन के जीवन में किसी तरह की कोई समस्या नकारात्मकता ना आए। इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त को है। श्रावण पूर्णिमा के मौके पर भद्रा भी लगेगा। तो ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब रहने वाला है, तो सबसे पहले देखिए आप, श्रावण पूर्णिमा की जो शुरुआत है वो 27 अगस्त सुबह से ही शुरू हो चुकी है, जो 28 अगस्त सुबह तक समाप्त होगी है। तो ऐसे में तो राखी बांधने का जो अति शुभ समय रहेगा, मुख्य समय, वो सुबह सुबह अति शुभ समय रहेगा 5:57 से सुबह 9:48 तक। लेकिन अगर सुबह संभव न हो तो ऐसे में दोपहर में भी राखी बांधी जा सकती है। तो दोपहर का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, आइए वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों भाई बहन के प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन जो है 28 अगस्त शुक्रवार को रहेगा। लेकिन रक्षाबंधन पर जो पूर्णिमा तिथि है वो सुबह 9:49 तक ही रहने वाली है। तो वैसे तो एक अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त को दिन भर राखी बांधी जा सकेगी, लेकिन अति शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो सुबह 9:48 9:49 तक ही रहेगा। फिर पंचक भी लगेंगे, भद्रा भी रहेगा और चंद्रग्रहण का साया भी रहेगा। तो पंचक में पहले भगवान को राखी चढ़ाएं, फिर भाइयों को राखी बांधें, ऐसी भी मान्यता है। तो चंद्रग्रहण का साया कब रहेगा और भद्रा कब रहेगा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर धार्मिक मान्यता के मुताबिक भद्रा काल में राखी बांधने से बचा जाता है। लेकिन क्योंकि इस साल पंचांग की गणना के मुताबिक भद्रा जो है वो 28 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए जब 28 अगस्त को सूर्योदय होगा सुबह सुबह, उसके बाद राखी बांधने के समय कोई भी भद्रा की बाधा नहीं रहेगी। तो एक तो इस बार अच्छी बात यह है कि भद्रा की कोई बाधा नहीं होगी। तो भद्रा का साया नहीं होने के कारण जो वैकल्पिक तौर पर बहनें दिन में राखी बांधना चाह रही है वो दिन में 12:28 से 2:02 तक अति शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दरमियान भाइयों की कलाई पर स्नेह रक्षा सूत्र बांध सकेगी। लेकिन क्योंकि इस बार पंचक तो रहेंगे, क्योंकि पंचक तो 5 दिन तक रहते हैं, तो पंचक की शुरुआत 27 अगस्त से हो चुकी है जो 31 अगस्त तक रहेंगे। तो पंचक में क्या करें कि पहले राखी भगवान को चढ़ाएं, फिर प्रसाद स्वरूप राखी जो है वो भाई को बांधे हैं। तो इससे पंचक का भी प्रभाव नगण्य हो जाता है। तो ये एक राहत की बात है, ये टोटका जरूर करें। अच्छा, अब रही बात चंद्रग्रहण की, तो खगोलीय गणना के मुताबिक 28 अगस्त को चंद्रग्रहण की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:53 पर उपछाया चंद्रग्रहण के रूप में होगी और चंद्रमा की पृथ्वी पर वास्तविक छाया पड़ने वाला आंशिक ग्रहण सुबह 8:03 पर शुरू होगा और ग्रहण का अधिकतम चरण सुबह 9:42 पर रहेगा। हालांकि इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि भारत में ये चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में भारत में रहने वाले लोगों के लिए ग्रहण के दौरान सूतक मानना भी जरूरी नहीं होगा, यानी सूतक भी नहीं लगेगा। धार्मिक मान्यताओं में आमतौर पर सूतक उसी जगह माना जाता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि ये ग्रहण तो भारत में दिखाई ही नहीं दे रहा, इसलिए भारत में सूतक काल वगैरह मान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देने के कारण ग्रहण को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी धार्मिक परंपरा के मुताबिक शुभ मुहूर्त में राखी बांधना चाहते हैं तो एक तो सुबह 9:48 से पहले ये रस्म पूरी कर सकते हैं। बाकी दिन का भी मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया। और ग्रहण की शुरुआत और समापन की बात करें तो ग्रहण सुबह 6:53 से शुरू होगा जो दोपहर 12:31 तक रहेगा। तो वैसे तो ग्रहण काल कोई मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी ग्रहण के दरमियान अगर राखी नहीं बांधना चाहते तो 12 बजे बाद, मतलब दोपहर 12:30 बजे बाद बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में दिन का जो चौगड़िया रहेगा उस हिसाब से चौगड़िए को अगर देखा जाए तो शुभ चौगड़िया रहेगा 12:10 से 1:43 तक। तो जो माताएं बहनें मतलब दिन में राखी बांधना चाहती हैं तो उनके लिए ये जो बीच का टाइम होगा 12:31 के बाद ग्रहण भी समाप्त हो जाएगा और 1:43 तक शुभ चौगड़िया भी रहेगा दोपहर में। तो ये समय अति शुभ रहेगा। इस दरमियान राखी बांधी जा सकती है, लेकिन दोपहर के बाद अगर माताएं बहनें राखी बांधना चाहती तो फिर चौगड़िया रोग, उद्वेग और चर के रहेंगे, तो इन्हें अति शुभ नहीं माना जाता है। फिर तो रात का चौगड़िया आपको देखना पड़ेगा और रात में 9:30 से 11 बजे तक राखी बांधने का फिर शुभ मुहूर्त रहेगा चौगड़िए के अनुसार। ठीक है, बाकी राखी बांधते समय कुछ और बातों का ध्यान रखें, जैसे रक्षाबंधन की थाली में क्या क्या रखें, नारियल, दीपक, मिठाई वगैरह, चावल, रक्षा सूत्र ये होना चाहिए। और भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बिठाएं। बहनें तब राखी बांधें और भाई के माथे पर तिलक लगाएं, फिर चावल लगाएं और रक्षा सूत्र का मंत्र बोलते हुए राखी बांधें और मिठाई खिलाएं। तो ये और अति शुभ माना जाता है। ठीक है, और एक ये भी बात है कि जो माताएं बहनें जिनके भाई नहीं है तो वो अपने इष्ट देव को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। जैसे जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, प्रभु श्री राम को मानते हैं, या जो भी आपके इष्ट देव हैं आपकी श्रद्धा अनुसार, तो उनको आप राखी बांध सकते हैं। महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको।
और रक्षा सूत्र यानी राखी बांधते समय ये मंत्र अवश्य बोलें। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेने त्वामनु बदनामी रक्षे माँ चले। तो ये रक्षा सूत्र बांधते समय, राखी बांधते समय मंत्र बोले। इस मंत्र का अर्थ क्या है ये भी आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने फोन में, ताकि आप भाई बहन जो भी राखी बांधे तब ये मंत्र उच्चारण कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये रक्षाबंधन से जुड़ी चंद्र ग्रहण, भद्रा और शुभ मुहूर्त समेत सारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको बता दी। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और भी बाकी रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण समाचार, इंपॉर्टेंट जानकारियां देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। बाकी आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को आपके अपने DLS भाई की तरफ से और हमारी पूरी DLS न्यूज फैमिली की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके भाई बहन का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे, भाई बहन का स्वास्थ्य उत्तम रहे और आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें अपनी लाइफ में। माँ लक्ष्मी महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।